अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है शाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवाब एकेडमी। तो मैं आज हाजिर हूँ HTML के 16 ट्यूटोरियल के साथ, जहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं बटन टैग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूज़ ऑफ बटन टैग। बटन टैग हमारा अपने डॉक्यूमेंट पर एक बटन बनाने के लिए काम आता है, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है। तो अभी हमने इसको लिखना कैसा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बटन लिखेंगे। बटन टैग को यहाँ पर आप क्लोज करेंगे और उसमें आपने जो भी आपने बटन का नेम लिखना है वो आप यहाँ पर दे देंगे। जैसा कि मेरा होम नाम का बटन है, तो आपके वेब पेज पर एक बटन क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए अब इसके एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, जैसा कि ऑटो फोकस डिसेबल्ड हो गया, फॉर्म एक्शन, फॉर्म टारगेट, फॉर्म नो वैलिडेट, टाइप वैल्यू, नेम, फॉर्म मेथड, फॉर्म इंक टाइप, ऑन क्लिक और एक्सेस की। और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये जो आप ब्लैक कलर में एट्रीब्यूट्स को देख रहे हैं, वो हम तब करेंगे जब हम अपना फॉर्म टैग कवर करेंगे। तो ये जो फॉर्म वाले एट्रीब्यूट हैं, ये बेसिकली फॉर्म टैग में ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो बटन टैग में शायद ही कोई इनको यूज़ करता होगा, यानी ये बिल्कुल हम इसको जब फॉर्म टैग करेंगे तब इनको कवर करेंगे। तो इसके अलावा इसके दूसरे एट्रीब्यूट ऑटो फोकस वगैरह, टाइप वगैरह, वो अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं अपना टाइप करूँगा बटन। तो अभी मैंने फाइल को सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो ये देख मेरा यहाँ पर बटन बन गया। तो अभी मैं इसमें एक नेम लिख लेता हूँ, जैसा कि होम। रिफ़्रेश किया तो ये देखें मेरा होम नाम का एक बटन बन चुका है, जो एक क्लिकेबल है। तो अभी ये जो हमने बटन बनाया है, ये बिल्कुल इसका कोई यूज़ नहीं होता। ना ही हम किसी फाइल पर जा सकते हैं, ना ही हम किसी यूआरएल को टारगेट कर सकते हैं। तो ये बस आपको बटन बनाकर ही दिखा देता है। तो इसके अलावा इसका एक एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप और टाइप में हमारे पास चार हैं। टाइप अगर आपकी बटन कर देंगे तो ये जब हम फॉर्म टैग करेंगे तो तब आपको इसका यूज़ समझ में आएगा। और इसके अलावा अगर इसकी टाइप हम सबमिट कर दें तो अब ये बटन सबमिट वाला बन चुका है, यानी अब हम इसको फॉर्म टैग में अगर यूज़ करेंगे तो ये हमारा फॉर्म सबमिट करने के लिए काम आएगा। और अगर इसकी टाइप मैं रीसेट कर देता हूँ तो अब ये हमारा रीसेट वाला बटन बन चुका है, यानी अगर अब हम इसको फॉर्म टैग में यूज़ करेंगे तो हमारा फॉर्म रीसेट करने के लिए ये बटन काम करेगा। तो इसके अलावा इसकी एक और टाइप है मेन्यू। तो अब ये हमारा एक मेन्यू के लिए बटन बन चुका है। तो ये जब हम आगे जावास्क्रिप्ट या CSS करेंगे तो इसमें इसका यूज़ देखेंगे। तो अब इसका दूसरा एट्रीब्यूट देखते हैं। तो मैं अभी इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑटो फोकस ऑटो फोकस एट्रीब्यूट क्या काम करता है कि ये खुद ब खुद ही हमारा बटन फोकस में होगा जब हम अपनी फ़ाइल को रिफ़्रेश करेंगे। मैंने फ़ाइल को सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो ये देखें अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो फोकस से हट गया। तो अगर मैंने दोबारा इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये अभी फोकस में है। तो मैं किसी और जगह क्लिक करूँगा तो ये फोकस से हट गया। तो यानी जब ये फोकस में होगा तो एक तरह से सिलेक्ट होगा, मैं अगर कोई भी की प्रेस करूँगा तो वो इस पर टारगेट करेगी। तो अभी इसका दूसरा एट्रीब्यूट देखते हैं, नेम। तो नेम एट्रीब्यूट हमारा बटन को नेम देने के लिए होता है, जैसे कि मैंने अभी इसको BTN नेम दे दिया। तो नेम हम बेसिकली जब जावास्क्रिप्ट या दूसरी PHP लैंग्वेज में काम करते हैं तो हम बटन को अगर टारगेट करना हो तो हम इसी नाम से टारगेट हम दूसरे ID क्लास एट्रीब्यूट से भी कर सकते हैं, बट हम नेम से भी इसको टारगेट कर सकते हैं। तो हमने इस बटन का नेम रख दिया BTN। ठीक होगा। और अभी इसका दूसरा एट्रीब्यूट देखते हैं, वैल्यू। तो वैल्यू में भी आप कुछ सेम इसी तरीके से काम कर सकते हैं, यानी अभी आप इसे BTN 1, तो यानी जब हमें जावास्क्रिप्ट में काम करना होगा तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी। तो इसकी वैल्यू क्या है, BTN 1। तो आप वहाँ पर जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। तो ये भी ज़्यादातर हमारा जब हम दूसरी लैंग्वेज करते हैं तो तब यूज़ होता है। और इसके अलावा इसका एक और एट्रीब्यूट ऑन क्लिक। तो ये भी हमारा तब यूज़ होता है जब हम अपनी जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन बनाएंगे और उसको मैं चाहता हूँ कि अगर इस बटन पर मैं क्लिक करूँ तो वो वाला फंक्शन रन हो जाए, तो मैं उस फंक्शन के नेम यहाँ पर दे दूँगा। तो यानी जब इस बटन पर क्लिक होगी तो जावास्क्रिप्ट वाला मेरा फंक्शन रन हो जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा ऑन क्लिक। इसके अलावा ऑन DBL क्लिक और बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं जो कि हम तब करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे। तो इसके अलावा इसके एक और एट्रीब्यूट देख लेते हैं, डिसेबल्ड। डिसेबल्ड क्या काम करता है,
ये देखें, अब इस बटन पर आप क्लिक नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, तब अगर हमने फॉर्म सबमिट करवाना है किसी से, तो जब तक यूज़र फॉर्म को फिल नहीं कर लेता, तो तब तक हम इस बटन को डिसेबल्ड रखेंगे। तो ये भी जावास्क्रिप्ट में इसका बहुत यूज़ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बटन पर क्लिक करके किसी फाइल पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको याद होगा कि हमने एंकर टैग पढ़ा था। तो आप एंकर टैग लगाएंगे और उसमें आप अपना बटन टैग लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे होम, और यहाँ पर आप किसी फाइल का रेफरेंस दे देंगे। तो जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप उस रेफरेंस पर पहुँच जाएंगे। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो ये देखें, अभी ये जो हमारा बटन बना है, मैं इस पर क्लिक करके किसी जगह पर जा सकता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पर एक तो जैसा कि मैं यहाँ पर एक HTTPS www.google.com, तो अब मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो मैं गूगल पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो ये देखें, तो अब ये हमारा कुछ काम का बटन बना है। यानी अगर आप अपने बटन को एंकर टैग में रख देंगे तो ये आपका प्रॉपर वर्क करेगा। तो यही था हमारा बटन टैग। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।